एक बार की बात है, एक जंगल में एक चालाक कौवा रहता था। बहुत होशियार था। एक दिन कौवा खाना ढूंढने निकला। उसे एक पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो एक सांप था। सांप बहुत सुंदर था, लेकिन कौवा जानता था कि सांप खतरनाक होते हैं। अब हमने था। कौवा डर गया। वो धीरे धीरे पीछे हटा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपने चारों ओर देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई और खतरा तो नहीं है। लेकिन तभी उसकी नजर सांप के पास रखे एक डिब्बे पर पड़ी। डिब्बा कुछ खास लग रहा था, जैसे उसमें कोई अनमोल खजाना छुपा हो। कौवे ने अपनी गर्दन को थोड़ा और आगे बढ़ाया ताकि वह डिब्बे को और अच्छे से देख सके। डिब्बा खुला हुआ था और उसमें से स्वादिष्ट मिठाइयों की खुशबू आ रही थी। वह खुशबू इतनी लुभावनी थी कि कौवे के नथुने फूल गए। उसने गहरी सांस ली और मिठाइयों की महक को महसूस किया। कौवे के मुंह में पानी आ गया। उसकी चोंच खुली की खुली रह गई। वह मिठाइयों को खाने के लिए बेताब हो गया। उसकी आंखों में चमक आ गई और वह मिठाइयों की ओर खिंचता चला गया। मिठाइयां खाने का मन तो बहुत हुआ, लेकिन वह जानता था कि उसे सावधान रहना होगा। उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और सोचा कि क्या करना चाहिए। उसकी भूख और डर के बीच एक संघर्ष चल रहा था। लेकिन सांप के पास जाना खतरे से खाली नहीं था। सांप आराम से लेटा हुआ था, लेकिन कौवा जानता था कि वह किसी भी समय जाग सकता है। उसने अपने कदमों को रोक लिया और सोचा कि क्या मिठाइयों के लिए अपनी जान जोखिम में डालना सही होगा। कौवे ने एक बार फिर से सांप की ओर देखा और फिर मिठाइयों की ओर। उसकी भूख और सुरक्षा के बीच की यह लड़ाई जारी रही। कौवा सोचने लगा कि सांप से कैसे निपटा जाए। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने देखा कि कुछ दूरी पर राजा अपनी सवारी के साथ जा रहे थे। कौवे के मन में एक शरारत सूझी। वो उड़कर राजा की सवारी के पास गया। राजा अपने हाथी पर सवार होकर अपने नगर की ओर जा रहे थे। उनके साथ उनके सैनिक और मंत्री भी थे। सभी राजा की तारीफ कर रहे थे। तभी अचानक एक कौवा उड़ता हुआ आया और राजा के हाथी के सिर पर आकर बैठ गया। कौवा चालाकी से सांप के पास रखे डिब्बे को अपनी चोंच में दबाया और राजा के हाथी के पास गिरा दिया। डिब्बा खुल गया और सारी मिठाइयां राजा के हाथी के ऊपर गिर गईं। राजा को लगा कि यह कौवा कोई दिव्य संदेशवाहक है जो उन्हें मिठाइयां भेंट कर रहा है। यही राजा ने कौवे को धन्यवाद दिया। यह कौवा राजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया था। राजा ने महसूस किया कि यह कौवा उसकी रक्षा के लिए आया था और उसने उसे सम्मानित करने का निर्णय लिया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कौवे को कुछ अनाज के दाने दिए जाएं। राजा ने अपने सैनिकों को यह भी बताया कि यह कौवा उनके राज्य के लिए एक शुभ संकेत है और उसे सम्मानित करना आवश्यक है। सैनिकों ने कौवे को अनाज के दाने दिए। कौवा बहुत खुश हुआ और उसने अनाज के दानों को चोंच में उठाया। सैनिकों ने देखा कि कौवा कितनी खुशी से अनाज खा रहा है और वे भी प्रसन्न हुए और कौवा खुशी खुशी उड़ गया। कौवा उड़ते हुए आसमान में गायब हो गया और राजा ने संतोष की सांस ली। राजा ने सोचा कि यह एक अच्छा संकेत है और उनके राज्य में शांति और समृद्धि आएगी। लेकिन कौवे के जाने के बाद राजा के सैनिकों ने देखा कि डिब्बा सांप के पास का है। सैनिकों ने तुरंत सतर्कता बरती और उन्होंने देखा कि सांप बहुत खतरनाक था। उन्होंने सोचा कि यह सांप राजा के लिए खतरा हो सकता है। उन्होंने सांप को मार डाला। सैनिकों ने सांप को मारने के बाद राजा को सूचित किया। राजा ने अपने सैनिकों की बहादुरी की सराहना की और उन्हें पुरस्कृत करने का निर्णय लिया। इस घटना के बाद राजा ने अपने राज्य की सुरक्षा को और मजबूत करने का संकल्प लिया। कौवा दूर से यह सब देख रहा था। वो मन ही मन मुस्कुराया।
उसने न केवल अपनी चालाकी से स्वादिष्ट मिठाइयां हासिल की, बल्कि अपने दुश्मन सांप से भी छुटकारा पा लिया। कौवा हमें यह सीख देता है कि बुद्धि और चतुराई से हम मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से भी बाहर निकल सकते हैं। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र कहानियों का एक प्राचीन भारतीय संग्रह है जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। यह कहानी हमें बताती है कि हमें हमेशा सोच समझकर काम करना चाहिए। हमें जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम किसी भी स्थिति का सामना करते हैं तो हमें पहले सोचने की आवश्यकता होती है। सोचने से हमें सही निर्णय लेने में मदद मिलती है और हम अपने कार्यों के परिणामों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और हर स्थिति का सामना धैर्य और बुद्धिमानी से करना चाहिए। धैर्य हमें शांत और स्थिर बनाए रखता है, जबकि बुद्धिमानी हमें सही रास्ता दिखाती है। जब हम धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कभी-कभी चालाकी और बुद्धिमानी से काम लेना ही सबसे अच्छा उपाय होता है। चालाकी हमें समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करती है, जबकि बुद्धिमानी हमें सही निर्णय लेने में सहायता करती है। जब हम दोनों का सही संतुलन बनाते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। यह कहानी बच्चों के लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है। कहानियां बच्चों को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं और उन्हें सोचने और समझने की क्षमता विकसित करने में मदद करती हैं। जब बच्चे कहानियां सुनते हैं तो वे अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। ये उन्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। प्रकृति के साथ खेलते हुए बच्चे न केवल मजा करते हैं, बल्कि वे जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सीखते हैं। वे धैर्य, बुद्धिमानी और चालाकी के महत्व को समझते हैं और इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं।